क्या कहते हैं कि तलबिया भी है, ये भी दोनों मिल कैसे जा रहे हैं? परेशान नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, याद होगा इंशाअल्लाह। देख लेगा, जिस किताब मोटी देख लेगा पहले घबरा याद करेंगे, घबरा जाता है आदमी। ये छोटा सा घबरा जाते हैं, वो क्या कहते हैं जो आप याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। यही देखिए शर्मा रहे हैं, ये बताओ तो याद हो जाना चाहिए। 2 बार कोरोना से रिटर्न हो चुका है, जो कोरोना काल था। अच्छा, तीसरा बार मैं अटेम्प्ट हुआ तब जा रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सबसे पहली चीज़ धक्का देता पड़ेगा आगे, मतलब ब्रेक आप वहाँ जो जा रहे हैं, यहाँ से सबसे पहला आप लोग को मदीने का सफ़र होगा। तो यहाँ जब हवाई जहाज़ में बैठेंगे, तो हवाई जहाज़ जब हम लोग बैठेंगे तो तहजीब तमद्दुन का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, अपने हिंदुस्तानी होने का फोहड़पन का सबूत नहीं देंगे। हाँ, वहाँ हवाई जहाज़ में सब लोग बैठ के जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई बैठ करके पकड़ लिया, ऐसा नहीं होगा। सब के सब बैठ कर जाएंगे, जगह सबको मिलेगी, इत्मीनान से बैठ कर जाएंगे। वो ऐसा रेला मार के धक्का मार के एकदम लगा कि अब कर ही देख लीजिए। एक मामूली सी चीज़ जो लिस्ट है, क्या क्या लेके जाना, उसके लेने में तो ऐसा गिर रहे पड़ रहे मारे वाला, क्या बताना पड़ रहा। अब नहीं ले सके। एक आदमी तो पीछे से एकदम फायर हो गया कि मत कहिए, बता इस खड़ा इस टाइम वाला हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, अभी तो मैं बोला बता रहा था कि रियाल देंगे। रियाल के बारे में बैंक वाला आया था, साहब बोला कि 2100 रियाल SBI में ओजोन प्लाजा वाला भी है और बैंक मोड़ वाला भी मिलेगा। उसके साथ आपको GRF नंबर, कवर नंबर वाला जो है ना, कागज लेके आना पड़ेगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके आना, पासपोर्ट का जरूरत लेके आइएगा। 48,000 लगभग बोला ना, लगभग 48,000 रुपये देना पड़ेगा। 21,000 रुपये, 2100 रुपये मिलेगा। अच्छा, चार्जेस वगैरह कुछ लगेगा क्या उसमें? तो बोला तो 22.38 कुछ चल रहा है। हाँ, उसी हिसाब से कल 21 रुपये कुछ था, तो ये लोग कमीशन लेगा थोड़ा। अच्छा छोड़िए, तो वहाँ जैसे यहाँ हम लोगों ने पढ़पन का उसको लेने में ऐसा गिर रहे पड़ रहे, मारो रहा खजाना बटला। क्या चीज़ को लिस्ट है सामान का, क्या क्या लेके जाना। सामान जो बेचता है वो ऐसी देगा। और बाद लोग आपके इसी मुल्क से बाद लोग ऐसे हज के लिए गए हैं, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं कि जा रहे हज को। जब जाने लगे तो जहाँ इमारत शरीया में वो क्या कहते हैं कि पढ़ाते हैं, आलिम हैं मौलाना नूर आलम साहब, बहुत काबिल आदमी, बहुत काबिल, लेकिन ऐसे सीधे साथ रहते किसी को ना। जब जाने लगे तो हमारा सजिया में छुट्टी तो लेनी है, तो जिस दिन जाना है उसी एक दिन पहले दरख्वास्त लिख कर नाजिम साहब के पास कहेंगे तो तुम बताना है जब जा रहे हैं, इतने दिन छुट्टी कहाँ कीजिएगा, तो हज में जा रहे हैं। अब हज में जा रहे हैं, आपने बताया तो बता दो क्या जरूरत है जा रहे। अब जाने लगे तो हाथ में झोला था, 2 जोड़ा कपड़ा था, एहराम था, एक जोड़ा कपड़ा था, खा लेंगे पी लेंगे। हज करके जाना तो हाथ में झोला साथ में, ऐसे सीधे साथ। तो सबका मिजाज अलग अलग है। तो आप एयरपोर्ट पर जब पहुंचेंगे तो इत्मीनान के साथ जब वो बैठाएंगे तो जहाज में बैठिएगा, नहीं बैठा तो क्या सोना बैठे। ये नहीं कि जब ऐलान के गेट खुला तो गिरते पड़ते ऐसा भागेंगे ये मालूम रहा कि आप जहाज में तो कहीं ऐसा न छोड़ कर वो भाग गए। याद रखिए आपका मेरे वहाँ सब कुछ हो गया है, अब आप वो छोड़ कर नहीं जा सकता। हवाई जहाज किसी कीमत पर आपको छोड़ कर नहीं जा सकता जब तक कि आपको बैठा नहीं।
आपका इमिग्रेशन हो गया है और आप बैठे, मालूम हुआ कि सब लोग जहाज में बैठ गए, आपको लगे लेटिन, तो आप चले गए लेटिन। अब जहाज में गिनती हो रही है, कहाँ गया जहाज, अब वो पूरा खोजेगा, ढूंढेगा, कहाँ चले गया, कहाँ चले गया, लेटिन बाथरूम सब जगह जाकर ढूंढेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हाजियों के साथ, हवाई जहाज में कोई भी जा रहा है। हमारे भाई साहब जा रहे थे सऊदी, एयरपोर्ट पहुंच गए, अपना सारा काम करा करके अपना बैठे थे, सब मोहर वगैरह सब लग गए, सब हो गए, और वो बैठे कुर्सी में बैठे नींद आ गई। अब ऐलान हो रहा है उनके नाम का, कहाँ हिस्सा, कहाँ तो इनको क्या पता ऐलान हुआ, इनको खबर हो गया। अब फिर जब जहाज़ खुलने में लेट हुआ, तब फिर एक आदमी आया, आने के बाद सब लेटरिन बाथरूम चेक किया, फिर इनको जगह से पूछा क्या नाम है आपका, जो पता नहीं याद है कि हाँ फ्लाइट में आपका इंतज़ार हो रहा है, फ्लाइट लेट हो रही है, आप यहाँ सो रहे, चलिए जल्दी, तब ले आके बैठा है। तो इस आपको छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ। हवाई जहाज़ में बैठ गए, जहाज़ में बैठने की दुआ पढ़ लीजिएगा। अब गए मौलवी साहब तुम तो ऐसा जुल्म कर, इतनी लंबी लंबी दुआ पढ़ाओगे, कहाँ से बुढ़ापा में याद होगा, तो सिर्फ पढ़ लीजिएगा। जो गाड़ी में बैठने की जो दुआ है ना, वो पढ़ लीजिएगा, और बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा इन रब्बी लगफूर रहम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हवाई जहाज़ आपका बेल्ट वगैरह जो वहाँ तो उसे बताएगा, वो हम नहीं बताएंगे। आप हवाई जहाज़ में क्या पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ की कसरत करेंगे, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं, मदीना, मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपकी हाज़िरी होगी। सरवरे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी है, वहाँ आप पहुँचेंगे। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहेंगे, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहेंगे। मदीना पहुँचेंगे, जो सामान वामान रहा अपना सामान वामान रखना, उसके बाद आप पहले गुस्ल कर लीजिए। गुस्ल करके आपके पास जो अच्छा कपड़ा है, कुर्ता पजामा पहन लीजिए, खुशबू लगा लीजिए, खुशबू लगा लीजिए। अभी नहीं कि सिंथेटिक वाला ये 10 रुपये वाला खरीद लीजिएगा 96, खुशबू भी अच्छा इस्तेमाल कीजिए, ज़ौक़ अच्छा रखिए। स्टैंडर्ड अल्लाह ताला ने आप लोग के पास माल है, दौलत है, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, जो भी चीज़ इस्तेमाल कीजिए अच्छी चीज़ इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने जब नेमत की है, उस नेमत का इजहार भी होना चाहिए, फ़ख्र के तौर पर नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कि देखो मेरे पास पैसा तो हम अच्छा पहन रहे, अच्छा खा रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है। अगर ऐसा हो गया तो फिर तकब्बुर, फिर उसका ठिकाना सिवाय जहन्नम फिर कहीं नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने नेमत दी है, खुद भी खाइए, अल्लाह ताला ज़्यादा वसअत दी, दूसरे को भी खिलाइए, और माल लेके कोई जाने वाला नहीं। और एक मकबूल हज की एक अलामत ये भी है कि हज करके जब वो आएगा तो सफ़ी हो जाएगा। मकबूल हज की अलामत ये भी है कि हज के बाद जब वो आएगा तो सफ़ी हो जाएगा, बखील नहीं रहेगा, तो अपने माल को खर्च करेगा। तो गुस्ल कर लेंगे, कपड़ा अच्छा जो अच्छा कपड़ा वो पहन लेंगे, और पहनने के बाद होटल में एयरपोर्ट से होटल पहुंच गया था, एयरपोर्ट से होटल पहुंच गए, हाँ होटल पहुंच गए। अब यहाँ आपको कोई लेके जाएगा नहीं मस्जिद नबी, और आम तौर पर मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब ठहराते हैं, पैदल आना जाना सब लोग करते हैं, चारों तरफ होटल है, बीच में मस्जिद नबी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो छोटी सी मस्जिद थी, आज तो 9 लाख की कैपेसिटी है, एक ही तल्ला है मस्जिद नबी, एक ही मंजिला, 9 लाख आदमी एक साथ नमाज पढ़ेंगे, खुशबू वगैरह लगा लिया। अब जो भी नमाज का वक्त है, आज आपका काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग कल फजर से होगा, 8 दिन 41 हो जाएगा, लेकिन 39
45 نہیں ہوگا, 40 وقت کی نماز پڑھوائیں گے. ہاں 40 وقت کی نماز پڑھوائیں گے وہاں آپ جیسے غسل وغیرہ کر لیے, نہا دھو لیے, خوشبو وغیرہ اچھا سے لگا لیے. کس کے سامنے جانا ہے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دینی ہے. چونکہ اللہ حاضر ناظر ہے, اللہ تو ہمارے ساتھ ہر وقت, اور ہمارے گناہوں سے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے گناہوں سے تکلیف ہوتی ہے. گناہوں کا سر پر گٹھر ہوگا, کس منہ سے وہاں ہم حاضر ہوں گے؟ تو اس سے پہلے توبہ استغفار کر لیجئے. یہاں سے جب رخصت ہو تو صلاۃ التوبہ پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ جتنے گناہ اللہ معاف کر دیجئے. یہ اللہ اپنے نبی کے سامنے رسوا نہ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری, آخری درجے کا ادب, آخری درجے کا احترام. اب وہاں معلوم آپ پہنچے, اب خوب زور سے یا نبی سلام علیکہ, وہی شروع ہو گئے زور سے, ایمان سلب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو, پست آواز میں. ان کے سامنے درود السلام پیش کرو. وہ جو ممبر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر ہے, یہ اور یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا حصہ, مثلا یہ ممبر یہاں ہے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے, تو وہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو حصہ ہے, یہ پورا حصہ جنت کا حصہ ہے, زمین کا حصہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرا گھر اور میرا ممبر جنت کی کیاریوں میں سے. تو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں, گویا کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ جنت میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور 40 وقت وہ نماز پڑھنی ہے, اور پورا اہتمام کیجیے گا پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی. اس لیے کہ اتنے پیسے خرچہ کر کے جا رہے ہیں, معلوم ہے کہ ادھر ادھر گزار دیا یا جماعت چھوڑ دیا, بعد میں جا کر کے پڑھ رہے ہیں. نہیں, ہرگز نہیں ایسا کیجیے گا. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں جو نماز 40 وقت کی نماز پڑھے گا, میری شفاعت واجب ہوگی. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جماعت جب ختم ہو جاتی تک بعد میں پہنچ کے نماز پڑھتے تھے. کتنی بڑی نوبت ہے. عورتیں ساتھ میں رہیں گی نا, مدینے میں عورتیں ساتھ میں رہیں گی, لیکن جیسے ہی گیٹ سے گھسیں گے تو ان کا الگ بنا ہوا ہے. مدینے میں بالکل عورتوں کا الگ. 40 دن تک وہ بھی ساتھ میں رہیں گے. ہاں 40 دن وہ بھی ساتھ میں رہیں. لیکن اگر ان کے ساتھ وہ معاملہ آ گیا, جو عورتوں کے ساتھ معاملہ آتا ہے, تب تو پھر وہ نہیں جائیں گے. ویسی حالت نہیں جانا. تو کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہاں جماعت سے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کا ثواب ملے گا. اچھے جائے کہ وہاں مسجد میں ہم جماعت سے نماز نہ پڑھیں, مارکیٹنگ کر رہے ہیں, بازار گھوم رہے ہیں, ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, ہوٹل میں بیٹھے ہیں, ارے جماعت جب ہو گئی تو اپنے سے جا کے پڑھ لیا. جماعت کا کیا ہوگا؟ جماعت سے نماز کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے. 27 گنا بڑھا اور پھر ادھر سے 50,000 اور بڑھا. 50,000 کو 27 سے ملٹیپلائی کیجیے, کتنا ہو جائے گا؟ کتنا ہو جائے گا؟ 6 لاکھ 6 لاکھ اوپر ہی ہو جائے گا. 625 سم تھنگ. بہرحال تو جماعت سے نماز پوری کوشش کرنی ہے, 5 وقت جماعت سے نماز پڑھنا. اس لیے کہ وہاں کوئی کام ہے نہیں, صرف نماز پڑھنا. آپ کے مولانا علام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے انتقال ہو گئے, وہ
साथ में मेरे साथ नहीं थे वो। हाँ, जब हज से जब आए तो गए थे मुलाकात करने, तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाजमात एक भी नमाज मैंने नहीं छोड़ी है, जमात से मैंने नमाजें पढ़ी हैं, मस्जिद नबी में भी और मस्जिद हराम में भी, दोनों जगह जमात छोड़ेंगे नहीं, जब जमात नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब तो 5 दिन या कई दिन जो इमाम साहब पीछे से पढ़ाते तो उसमें हम लोग को बताया था, बताए थे क्या बताया था कि मताफ में नहीं पढ़ना है। जब जब भीड़ जब हो जाती है ना, तो इमाम साहब वही नमाज पढ़ाते हैं, वहीं से यहाँ पर। एहतियात कीजिएगा, आप या तो सफ़ा मरवा में नमाज पढ़ लिया, जब नमाज का वक्त हो तो अपना नमाज के वक्त में वही रहा, वही नमाज पढ़ लिया, वहाँ जा करके तब कर लिया, या फिर मस्जिद के अंदर ही रहा आपने, जो चारों तरफ जो मस्जिद बनी है मस्जिद हराम, उसी के अंदर है, मताफ में आकर नमाज नहीं पढ़ना है। जब देखें कि इमाम साहब मताफ में आकर नमाज पढ़ाने लगे तो यहाँ पे आ गए। हाँ, मस्जिद नबी में जब दाखिल होंगे ये पहले क्या दो रकअत दाखिल मस्जिद पढ़ेंगे, दाखिल मस्जिद पढ़ने के बाद फिर जो नमाज का वक्त है फिर नमाज पढ़ेंगे। फिर वहाँ देखिए, एक तो सिर्फ मुआजहा शरीफ के सामने, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के सामने आने का एक रास्ता है, जो बिल्कुल खुला, सब कोई आ रहा जा रहा, पार हो रहा, सलाम कर रहा। लेकिन एक है रियाजुल जन्ना, जो मैंने अभी बताया, जन्नत की क्यारी, हाँ, उस हिस्से में नमाज पढ़ना। उसके लिए एक शायद ऐप आ गया है ना, एक ऐप आ गया है, उस ऐप को आप लोड कर लेंगे और उसमें फिर आप अपना कुछ डालेंगे तो वो टाइमिंग देगा कि इतने बजे आपको यहाँ आना है, उतने बजे वहाँ पहुँच गए और रियाजुल जन्ना में 2 रकअत नमाज पढ़ लीजिए। ऐप से बुकिंग होगा क्या? बुकिंग? हाँ, नफल नमाज है। पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, वो तो नफली है, अलाउ हर वक्त नहीं है। नहीं, वो ऐसा जो किए हैं वो सिर्फ ऐसा इसलिए किए हैं कि हर आदमी को मौका मिल जाए, हर आदमी, इसलिए कि वो सिर्फ ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आप हिंदुस्तान से हैं, पूरी दुनिया से लोग हैं ना। और नाइजेरियन सब जो है वो 4-4 कट्ठे का लंबा लंबा काला काला, अब वो मस वहाँ घुस गया, कहाँ रियाजुल जन्ना में घुस गया, अब वहीं सोया है, वहीं लेटा है, वहीं कुरान पढ़ रहा, वहीं तस्बीह पढ़ रहा, वहीं बैठा है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। और वहाँ लिखा हुआ भी, उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, अरबी में भी लिखा है कि तमाम हुज्जाज इकराम से गुजारिश है कि अपने तमाम भाइयों को मौका दे, 2 रकअत नफल पढ़ लें, नफल पढ़ करके बाहर निकल जाए, बाहर करके दुआ कर लीजिए। तो वो जो बुक कराएंगे तो उसका पेपर निकाल के वहाँ पेपर पर नहीं, सब हाई टेक्नोलॉजी, मोबाइल वहाँ देखेगा वो नंबर बुक आपका। कराएंगे तब जाने देगा। अपॉइंटमेंट जैसे लेते हैं ना डॉक्टर को, वैसे अपॉइंटमेंट लेना। जन्नत ये इसलिए ऐसा करते हैं कि, और हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था, हम लोग के वक्त में क्या कहते हैं कि देखे होंगे वो फायर प्रूफ जो आता है तिरपाल की तरह से, उससे घेरे रहते हैं उसको पूरा, कोई घुस नहीं सकता। और हम वहाँ दाखिल हुए थे जोहर के बाद, वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। मस्जिद नबी तो छोटी सी नहीं है, आपकी बहुत बड़ी है। मालूम है कि गेट वहाँ ब्रिज के पास, वहाँ रोड पर गेट से वहाँ पुलिस खड़ी है, घुसने नहीं दे रही किसी को। अंदर बिल्कुल पैक है। और जो रियाजुल जन्ना में जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ भी पुलिस खड़ी है, जैसे सलाम आप फेरे बाही पकड़ के बाहर कर देगा। एक आदमी को पुलिस, एक आदमी बहुत चालाक बनता है ना, वो नियत मान लिया, सलाम फेरा, सलाम फौरन खड़ा, फौरन नियत मान लिया, पुलिस हाथ पकड़ी बाहर लगा खड़ा। तो और जैसे अगर भीड़ नहीं है, आदमी हर वक्त आ रहा है, जी जी, कहीं भी नमाज पढ़ेंगे, ये 5 वक्त के अलावा कहीं भी जो भी नमाज है सब नफल नमाज है। एक उसूल
समझ लीजिए ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर, ये 5 वक्त की नमाज है ना, ये 5 नमाज और वित्र और ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र, इन नमाजों के अलावा जितनी नमाजें हैं सब नफल। ये याद रखिएगा। और फिर बताएंगे कि हाँ यहाँ पे नफले न पढ़ेंगे। उसके बाद उनके रोज़े मुबारक पर जो जाएंगे तो नमाज वमाज फर्ज का टाइम तो पढ़ने के बाद फिर जाने के साथ नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने पर अगर आपके दिल के अंदर अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है, मोहब्बत है, आपके मकाम आपके मर्तबे से अगर आप वाकिफ़ हैं तो ये जान लीजिए कि वहाँ पैर कब कपाने लगता है, क्या चीज़? पैर कब कपाने लगता है, थरथराने लगता है, हिम्मत नहीं पड़ती किस मुंह से सामने जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करें, किस मुंह से वहाँ खड़े होंगे, कौन सी निराले काम करके आए कि हम वहाँ जाकर खड़े हो जाए, सिवाय गुनाहों के गट्ठर के हमारे सरों पर। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा ना, जो फ़ज़ाइल अमाल लिखे, जिंदगी का अक्सर हिस्सा वहाँ गुजारा, कहाँ? मदीने में। और रसूल अकरम से ये मुवाजा शरीफ है और इसी के ठीक पीछे में सुफ़ा है, चबूतरा, जो सहाबा का नाम आता ना, जो सुफ़ा पर बैठ करके उन लोग को वही मदरसा था, वही मकतब था, वही कॉलेज, वही यूनिवर्सिटी, वही मेडिकल कॉलेज, वही सब कुछ था उन लोग, वही आए होते थे। और खाना पीना कैसे पूछा के तो कुछ खा पी लो और न भूखे पड़े, तो वो सुफ़ा है। समझ लीजिए कि सहाबा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर बैठ करके सहाबा को तालीम दिया, पढ़ाया, समझाया, दीन सिखाया। तो उसी शेख ज़करिया कहते हैं कि 18 साल या कई साल वो वहाँ रहे मदीने में, और इंतकाल भी कहाँ हुआ उनका, शेख का मदीने ही में इंतकाल हुआ। तो कहते हैं कि कभी इतने साल जितने दिन वहाँ रहे, कहते हैं कि कभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सामना करें, सामने जाकर सलाम पेश करें, वही पीछे बैठ करके, ये आपका रोज़ा अथर या पीछे बैठ करके वहीं से कहते थे, वहीं से जो कुछ दुरूद सलाम जो कुछ पढ़ना होता था सब वहीं से पढ़ते थे, सामने कभी नहीं जाते थे। कहते कभी नहीं गए, सिर्फ 2 मरतबा गए, सिर्फ 2 मरतबा, वो भी किसके साथ? एक मौलाना असद मदनी का नाम सुना होगा आपने, इंतकाल हुआ उनका, मौलाना असद मदनी, और एक पाकिस्तान के एक आलिम थे, उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लामा यूसुफ बिन नौरी, अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ गए। वो दोनों उम्र में बहुत छोटे, शागिर्द के हैसियत उन दोनों को मौलाना के सामने, शेख के सामने। लेकिन जब ये लोग जब मदीने जाते थे तो ये लोग कहते थे कि हम लोग शेख हम लोग को पकड़ के साथ लेके जाते थे, रोज़े अथर पर साथ लेके जाते थे कि मैं तो किस लायक नहीं हूँ, मैं तो गुनाहगार हूँ, सियाहकार हूँ, जो पूरी ज़िंदगी हदीस पढ़ते पढ़ाते गुजार दी, पूरी ज़िंदगी हदीस पढ़ते पढ़ाते गुजार दी, और पूरी दुनिया यानी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो किताब पढ़ी जाती है उन्हीं की किताब पढ़ी जाती है, फ़ज़ाइल अमाल। और इतना बड़ा आलिम कि पूरी दुनिया रश्क की निगाह से देखती थी शेख ज़करिया को। दुनिया के आप किसी शाम चले जाइए, मिस्र चले जाइए, वहाँ अगर कोई आलिम अगर है तो पूछेगा आपसे ज़रूर, हल तारिफ शेख ज़करिया, क्या तुम शेख ज़करिया को जानते हो? पूछेगा। समझ लीजिए कितने बड़े आदमी थे। बहरहाल तो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब पहुँचे कहाँ, मुआजा शरीफ के सामने, तो अकेले नहीं, एक दफ़ा असद मदनी के साथ और एक दफ़ा अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नौरी के साथ गए हैं। कहने लगे मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ती, तुम लोगों को इसलिए साथ लेके आता हूँ कि तुम दोनों औलादे नबी हो, दोनों सैयद थे, मौलाना असद मदनी भी और
علامہ یوسف بن نوری بھی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں صحیح۔ تو نبی ظاہر سے بات اپنی اولاد پر نظر عنایت تو فرمائیں گے، جب نبی اپنی اولاد پر نظر عنایت فرمائیں گے تو ساتھ میں اس گناہ گار پر بھی نظر عنایت ہو جائے گی، ورنہ میری تو کبھی ہمت نہیں پڑی کہ ہم سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو وہاں ادب کے ساتھ مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں گے، سلام کریں گے، السلام علیکم، آہستہ سے آ گئے۔ ہم بھی ایک ساتھ تھے، ہم دیکھیے پورا سلام تھا سامنے پڑھ کر کے آ رہے ہیں، ارے بےہودہ کم بختی کا ایمان نہ سر میں ہو جائے تمہارا۔ وہاں جب کھڑے ہوں گے تو بالکل جتنا ادب بجا لا سکتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام۔ اب چونکہ ہم اتنا لمبا سلام یاد تو ہوگا نہیں، تو صرف اتنا کہیے گا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس کے بعد کیا کہیے گا؟ کلمہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجیے گا، کلمہ شہادت۔ کہاں؟ روضہ مبارک پر کلمہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی تو دے دیں کہ اللہ یہ میرے سامنے سے کلمہ پڑھا۔ ایک دفعہ کلمہ ضرور پڑھ لیجیے گا، اس کے بعد سلام کرنے کے پہلے، سلام کے بعد سب سے پہلے سلام ہی کرنا ہے نا۔ آپ سے کسی سے ملاقات ہو تو پہلے اپنا کام کرواتے ہیں، پہلے سلام کرتے ہیں، پہلے سلام عرض کریں گے، پہلے سلام تب کلام۔ کلمہ پڑھ لیے، لیکن ایک دفعہ میں موقع ملے گا نہیں، ایک دفعہ میں ادب کے ساتھ سلام کر سکتے کہ آپ پار ہو جائیے، اسی کے وہاں کھڑے ہونے نہیں کہتے تھے، بھیڑ رہتی نا، پیچھے سے ریلا مارا، ایک دفعہ میں سلام کر دیا، اگر موقع ہے تو آئیے نا کہ ہمت، اگر عظمت ہوگی تو ہمت نہیں پڑے گی سامنے جھانکنے کی، ڈر دل میں ڈر پیدا ہو گیا، نبی کے سامنے کس منہ سے پڑے ہوئے، تو وہاں آپ سلام عرض کریں گے اور کیا کلمہ شہادت پڑھ لیں گے، اور کہ یا رسول اللہ میں اپنے پورے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی، یا اللہ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن شفاعت کی آپ سے درخواست کرتا ہوں، کل قیامت کے دن ہماری شفاعت آپ فرما دیں۔ اور روایت میں آتا ہے، روایت میں نہیں ہے بلکہ بزرگوں کے اقوال ہے کہ جو جتنا متبع سنت ہوگا، رسول ہر جتنے لوگ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے مجھ سے زندے میں ملاقات کیا۔ آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا ہوں، بالکل ادب کے ساتھ سر جھکا کر کے، انہیں کہ بھلا کے جھانکنا۔ ایک صاحب کو دیکھا کھائیں رو رہے ہیں، پورا زار قطر آنسو بھی ہے، اب ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، اب ویڈیو ارے ایمان سب ہو جائے گا۔ اور نبی کے سامنے جب آپ پہنچیے اور آپ کی توجہ آپ ہی میں سے، اگر ہم یہاں جیسے بات کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور آپ میں سے کوئی ادھر ادھر کسی کی توجہ ہو، کوئی موبائل چلانے لگے، کوئی کسی سے بات کرنے لگے تو غصہ آئے کہ نہیں آئے گا؟ اور نبی کے سامنے وہ موبائل لے کر پورا ویڈیو بنا رہا، رو بھی رہا، ویڈیو نہیں بنائیے گا، بالکل ادب کے ساتھ میں درخواست کیجیے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیتا ہوں، کل قیامت میں اس کی گواہی دے دیجیے، اور میں اپنے پورے گھر والوں کی، پوری امت مسلمہ کی شفاعت کی درخواست کرتا ہوں، اور اگر ہم یاد آ جائیں تو میرا نام لے کے سلام کہہ دیجیے گا، اگر یاد آ جائے تو نام لے کے کہیے گا، اور
ہاں ایک متبع سنت جو ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب سب کا دیتے ہیں، لیکن جو جتنا متبع سنت ہوگا، سنت کا خوب اہتمام کرنے والا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی سلام کا جب جواب دیتے ہیں وہ سنتا ہے، وہ جو متبع سنت ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ اور جیسے ایک دو سلام جیسے میں نے بتایا السلام علیکم یا رسول اللہ، ایک صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام عرض کیا، بالکل دوسرے انداز میں، بالکل دوسرے انداز میں۔ کیسے سلام کیا؟ السلام علیکم یا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن عبد بن سلمان۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام تک کے پورا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب گنا کر کے اس نے سلام کیا۔ کس کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام کے بعد وہ بھاگ گئی، ایک آدمی آیا، نہیں پہچانا، کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کے سلام کو پسند فرمایا اور آپ کے سلام کو جواب دیا۔ اب وہ کون آدمی نہیں پہچانا، تو دل کی کیفیت کے ساتھ جب وہاں سلام عرض کریں گے۔ اب جیسے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نبی کے عاشق گزرے، نبی صلی اللہ ایک سلام انہوں نے لکھا اپنے سے، اپنے انداز میں سلام لکھا، نعت لکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھی، اور کسی کو نہیں سنایا، کہا کہ جا کے سنائیں گے۔ کہاں؟ روضہ اطہر پر سنائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا اور کہا کہ وہی پڑھوں گا۔ اس کے بعد ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ چلے، اب جب یہاں مدینہ جب آنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کا جو گورنر تھا اس کے خواب میں آپ تشریف لا اور کہا دیکھو اس نام کا آدمی آ رہا ہے، اس کو میری قبر پر آنے نہ دینا، اس کو میری قبر پر آنے نہ دینا۔ گورنر نے سمجھا کہ مجرم ہے، وہ جب ان کو کیا پتا، وہ آنے لگے پکڑے لے جا کے جیل میں بند کر دیا۔ بہت کوشش کی، بکری کی ریوڑ میں ادھر سے ادھر سے چھپتے چھپاتے پھر بھی پکڑا گیا، جیل میں ڈال دیا گورنر نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ مجرم نہیں ہے جو تم نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے، اس نے ایسی نعت لکھی ہے میری شان میں کہ اگر وہ میرے روضہ اطہر پر پڑھا تو ہو سکتا ہے کہ مسافر کے لیے ہاتھ باہر کر دیں اور فتنے کا سبب بن جائے۔ کہاں حاضری دینے جا رہا ہے؟ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال ہے کہ روضہ اطہر پر کیا عورتوں کا ہے وہاں پر؟ عورتوں کا بھی بنا، ان کے لیے مخصوص ٹائم ایک ہوتا ہے، وہاں جب جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ عورتوں کے لیے مخصوص ٹائم ہوتا ہے، عورتیں اس وقت جائیں گی، ریاض الجنہ میں نماز کے لیے وہ سب ان کا ٹائم ان کا ٹائم بنا ہوا ہے، آپ اپنا پڑھ لیجئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں دو بار بازی مار دیتی ہیں،
मेरी वालदा वगैरह थी, दो तीन दफ़ा बाजी मार गई अगर आप सलोट के जरिए एक ही कर सकते हैं। सलोट के जरिए जो बुकिंग होता है ना एक ही कर सकते हैं। बुकिंग का सिस्टम तो हमने किया हाँ, पहले। तो आप वहाँ हाजिर होंगे कहाँ? अभी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़त अतर पर हाजिर आप हैं। सलाम अर्ज़ किया, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। पूरी कायनात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो अबू बकर सिद्दीक़। बस ऐसे समझ लीजिए, मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शीशा है सामने, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सामने खड़े हैं, शीशा में देख रहे हैं, जो आप खड़े वो तो आप हैं, लेकिन शीशा में देख रहे हैं, शीशा में जो दिख रहा है वो बकर सिद्दीक़। हज़रत बकर सिद्दीक़ ने अपने आप को ऐसा कर लिया था। अबू बकर सिद्दीक़ का मकाम समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने सलाम अर्ज़ किया अबू बकर सिद्दीक़। अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह ने सलाम किया। अल्लाह खालिक़े कायनात, समझ रहे हैं? एक खदीजे पूरा नबी को सलाम किया। हाँ, खदीजा तो पूरा पड़ गया, यही करवा दिया खत्म हो गया। चलिए, तलबिया याद हो जाएगा ना? याद हो जाना चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ले जाती हूँ। पढ़ना है 40 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ना, जब तक रहना जब तक रहना और नहीं इसे वो कोई काम तो है नहीं। साथ रहने भी है तो दोनों आदमी क्या कहते हैं कि, और वहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ आज़ान हो गई तो आधा घंटा के बाद जमात होगी, ऐसा नहीं होगा। वहाँ जब भीड़ जब बढ़ जाती है, आज़ान हुई जमात खड़ी, अगर सुन्नत कब पढ़ेंगे? तो सुन्नत का ताल्लुक अजान से नहीं है। मालूम है कि अजान इतने बजे हो जाती है, उससे पहले सुन्नत पढ़िए। और अजान से कम अज कम से कम आधा घंटा पहले आप चले जाइए। आज जुमा के दिन हम 10 बजे 10:30 बजे मस्जिद नबी पहुंचे हैं जुमा के दिन, तो हमको जगह मिली छत पर धूप में, नीचे फुल हो गया, पाइप बंद, ममनू, इरफा, ऊपर जाओ, पुलिस जो खड़ी रहेगी, ममनू। अब वहाँ की पुलिस कभी आप पर गुस्सा आएगी? हाजी सब, हाजी सब, हाजी सब, सब ऊपर सब। और जमात नमाज पढ़ना है, आधा घंटा पहले, अगर आधा घंटा पहले नहीं पहुंचे तो मालूम है रोड पर जगह मिलेगी। और ज़मीन इतनी सख्त गर्म कि मत पूछिए। अब बेचारी जो औरतें रहती हैं, इनको तो पता चलता नहीं है कि नमाज कब फासिद हो जाती है, कब नमाज टूट जाती है। मदीने में एक दिन इत्तेफाक से हम लोग को ताख़ीर हो गई तो हम लोग तो पहुंच गए। अब अहलिया जो थी और जमशेदपुर के जो इमाम साहब थे उनकी अहलिया थी, तो दोनों एक किस्म, यानी ये लोग हालांकि मुसल्ला साथ में रहती है लेकिन मुसल्ला काम नहीं करेगा, इतना ज़मीन गर्म रहता है। तो इन लोगों ने कहा मेरी धूप पैर में लग छाला पड़ जाए, अखबाका की मतलब बांध दोनों ये तो चुके समझ लें कि भाई नमाज फासिद हो जाएगी, नियत बांध के मेरे के साथ बड़ी पैर चला दे नमाज की हालत में, नमाज तो टूट गई ना, फासिद हो गई ना। अभी तो कुछ बोल लेंगे जब जल्दी से नमाज से फारिग हो, नमाज आपकी नहीं हुई, नमाज फासिद हो गई आपकी। अब बेचारी को नहीं मालूम, तो नमाज से आधा घंटा पहले आप मस्जिद नबी पहुंच गए। और अगर हाँ कुरान मजीद अगर पढ़ना जानते हैं तो मस्जिद नबी में कम से कम 8 दिन नहीं, 8 दिन में एक कुरान मजीद मुकम्मल करना है। वहाँ करना क्या,
कोई काम नहीं। होटल में खाना है, अब मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ो। और कभी कभी ऐसा तो एक रात का एहतिकाफ भी कर लिया वहीं मस्जिद नबी में, ठीक है बताओ।